दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है और भाजपा ने केजरीवाल की क्या सीक्रेट बताई है। सूत्रों से पक्की खबर जो आई है कि केजरीवाल कब जेल की हवा खाएगा। इस वीडियो में आज बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री पर खूब हमले किए। जो मन में आया वो बका है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। बयान दिया है उन्होंने। आगे कहा कि नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार आतंकवाद खत्म हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनको समझ ही नहीं है। उन्होंने नोटबंदी कर दी, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी अपने को पढ़ा लिखा काबिल समझते हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वह न तो फाइल पढ़ते हैं और न ही उन पर दस्तखत करते हैं। दुर्भाग्य से वह देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं। वही दिल्ली भाजपा के नेता रमेश बिधूरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आसमान पर धोखा अपने मुंह पर ही आकर गिरता है। कुछ तो शर्म करो केजरीवाल। जिस व्यक्तित्व का सारी दुनिया लोहा मान रही है और प्रशंसा करते नहीं थकती है, उसके बारे में इस तरह की बातें करने से आपकी घटिया मानसिकता का ही पता चलता है। अरविंद केजरीवाल जी, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए दारू एक पे एक फ्री देते हैं। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि आज केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है। जो काम तो वो आपने किया है वो देश का किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। जो काम तो नहीं करते हैं, केवल आरोप लगाना जानते हैं आप। दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपनी छवि चमकाने के लिए कर रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जेल गए और उसके बाद मंत्री मनीष सिसोदिया जेल गए। अब केजरीवाल को भी जेल जाने का डर सता रहा है, इसलिए वह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद वे बोल सके कि मुझे जेल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है। इसलिए इस तरह का हाइप क्रिएट कर रहे हैं। वो जगह जगह पे जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ विष उगल रहे हैं। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है और वो इस जांच से बच नहीं सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 3 महीने से केजरीवाल सरकार से शराब नीति पर सवाल पूछ रहे हैं और वह जवाब ना देकर सवालों को टाल रहे हैं। भाजपा ने केजरीवाल सरकार से ईडी की रिपोर्ट को लेकर 4 नए सवाल पूछे हैं। साथ ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। ये दोनों संदिग्ध हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर विपक्ष के साथ मिलकर बेचारा पॉलिटिक्स खेलने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए केजरीवाल सरकार से 4 सवाल पूछे हैं और मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन चारों सवाल का जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने होलसेल बिजनेस प्राइवेट हाथों में क्यों दिया, जबकि शराब नीति की कमेटी की ओर से प्रस्ताव रखा गया था कि सरकार होलसेल बिजनेस को अपने हाथों में रखे। जब एक्सपोर्ट कमेटी की ओर से प्रस्ताव में कमीशन 5% थी तो केजरीवाल ने बिना अप्रूवल के ही इसको 12% क्यों किया? इस सवाल का जवाब है केजरीवाल जी के पास? बिल्कुल नहीं। जबकि यह सब जो कुछ भी हो रहा था अरविंद केजरीवाल के कहने पर हो रहा था, उनके घर पे हो रहा था। उन्होंने कहा कि यह मनीष सिसोदिया के पीए ने ईडी को दिए। अपने बयान में ये सारी बातें बताई हैं। सचदेवा ने सवाल किया कि तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता का कहना है कि उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो यह नहीं बता रही हैं कि उनके विजय नैयर, अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू और दिनेश अरोड़ा से क्या संबंध है। ये बता सकती हैं के कविता? बिल्कुल नहीं। उनके पास सवाल का न जवाब है। उन्होंने आज तक इसके साथ संबंध का खंडन भी नहीं किया है। हरीश खुराना ने कहा कि ईडी की जांच रिपोर्ट में आप सांसद संजय सिंह का भी नाम सामने आया है। दिनेश अरोड़ा ने खुद अपने बयान में ये बात कही थी कि संजय सिंह ने खुद कॉल करके कहा था कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और आम आदमी पार्टी को फंड की आवश्यकता है और इसके बाद रेस्टोरेंट की टाइमिंग 3 बजे तक बढ़ाने की बात कही गई। तो ये सारा झोल जो है वो पकड़ा गया है और ईडी के चार्जशीट में ये सब खुलासा है। उन्होंने दोस्तों ये भी बात कही
कि संजय सिंह ने पैसे लेकर यह काम किया है और हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की भूमिका की जांच एजेंसियों से जांच होनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पे अनुराग ठाकुर ने भी बड़े बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल इस मामले में सरगना है। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया, अरविंद केजरीवाल और विजय नैयर के बीच क्या संबंध है? क्या नैयर की मौजूदगी में आबकारी नीति बनाई गई? सिसोदिया मुख्य आरोपी हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल सरगना है। अनुराग ठाकुर के इस तमाम आरोप से पूरा आप पार्टी हिल चुका है दोस्तों। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी नैयर के पास कथित तौर पे शराब के एक गिरोह की ओर से रिश्वत पहुंचाई गई थी। अब अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन है। यह बहुत बड़ा आरोप लगा दिया अनुराग ठाकुर जी ने। अरविंद केजरीवाल बताएं, भी का सच क्या है? भी किसका नाम है? ये कौन है भी जिसे पैसा चाहिए? क्या एक्साइज पॉलिसी के किंगपिन ये बताएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे या कविता जी बताएंगे कि यह भी कौन है? क्या विजय नैयर एक्साइज पॉलिसी की मीटिंग में हिस्सा लेता था? और अगर लेता था तो किस अधिकार से वहां बैठता था? बीजेपी नेता ने कहा कि जब एजेंसीज ने कहा है कि विजय नैयर की घोटाले को रचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो केजरीवाल एंड पार्टी ने इसका मखौल उड़ाया कि यह तो सच हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह पार्टी का साधारण पदाधिकारी मात्र रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन जब यह बात सामने आई कि पार्टी ने उस साधारण पदाधिकारी को केजरीवाल के सरकारी आवास के बगल वाली कोठी दे रखी थी, तो केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी चुप्पी साध गए। आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है और हो भी नहीं सकता है। तेलंगाना की केसीआर की सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि इन लोगों ने तेलंगाना के खजाने को खाली करने का काम किया है। तेलंगाना जब बना था तब उसकी हालत क्या थी और आज क्या है, देख लीजिए। तेलंगाना को कर्ज में डुबाने का कार्य किसने किया? यहां एक परिवार तक सीमित होकर सरकार रह गई है। कि कविता आज जो महिला आरक्षण और नेतृत्व की बात करती हैं, वह 9 साल से कहां थी? 5 साल एमपी थी, तब कुछ क्यों नहीं किया? आज जब भ्रष्टाचार में डूबे हैं और तेलंगाना में भ्रष्टाचार के बाद दिल्ली के शराब घोटाले में भी इनका नाम आया है, तो ये आज दुष्प्रचार करने में लग गई हैं।